तो ये कहानी है द ग्रेट रूलर मू चेन की, जो कि बैटल थ्रू द हेवन के जियावियान और मार्शल यूनिवर्स के लिंगडोंग का दोस्त भी है। मू चेन बचपन से एक बहुत बड़ा जीनियस था, जो कि दूसरे कल्टीवेटर्स के हिसाब से बहुत ही जल्दी स्पिरिचुअल लैंड में अपना टेस्ट देने के लिए पहुंचा। लेकिन वहां एक घटना की वजह से मू चेन को खून की नदियां बहानी पड़ती है, जो कि वहां के रूल्स के खिलाफ था। इसी वजह से वहां के गॉड ने मू चेन से उसकी सारी पावर छीन कर उसे दोबारा ह्यूमन वर्ल्ड में भेज दिया था, जहाँ मू चेन अपने प्यार से भी अलग हो जाता है। इस बार मू चेन को ग्रो करने में काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन एक दिन मू चेन को उसकी माँ का छोड़ा हुआ आर्टिफैक्ट मिलता है। जिस स्पिरिचुअल आर्ट को सीखने के बाद बड़े बड़े एल्डर भी मू चेन के सामने अपनी घुटनों पर आ गए थे। अब चलो बिना और ज्यादा टाइम जाया किए इस कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत स्पिरिचुअल लैंड से हुई, जहाँ पर हम देखते हैं कि मू चेन ने बहुत सारे लोगों को जान से मार दिया था। इतनी बेरहमी से कत्लेआम करने की वजह से वहाँ पर मौजूद गॉड मू चेन से नाराज हो गए थे। वो मू चेन पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि मू चेन, तुमने यहाँ के रूल्स तोड़े, तुमने बहुत सारे बेगुनाह लोगों की जान ली, क्या तुम्हें तुम्हारा जुर्म कबूल है? जिस पर मू चेन गुस्से के साथ कहता है कि जी जुआन को मेरे हवाले कर दो। ये सुनकर वो गॉड गुस्से में आते हुए मू चेन पर लाइटनिंग अटैक से हमला कर देता है, जिस पर हम देखते हैं कि मू चेन को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ की सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो गॉड तो मू चेन को जान से मार देना चाहता था, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर दूसरा गॉड आ जाता है, जो कि फर्स्ट गॉड को रोकते हुए कहता है कि मू चेन ने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया, उसका इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, हम उसे यूं बिला वजह जान से नहीं मार सकते। जिस पर वो फर्स्ट गॉडली बीइंग मजबूर होकर फैसला करते हुए कहता है ठीक है, फिर हम मू चेन को स्पिरिचुअल लैंड से एक्सपेल कर देंगे, साथ ही साथ उसकी सारी पावर्स भी छीन ली जाएगी। ये कहती ही वो लोग जजमेंट मिरर का इस्तेमाल करते हुए मू चेन को वापस से मोर्टल रेल में भेजने वाले थे, जहाँ पर हम देखते हैं लुवो ली को। वो भागते हुए सीधा यहाँ मू चेन के पास ही आ रही थी, लेकिन अब उसके हाथ में कुछ भी नहीं था, इसलिए वो मू चेन से कहती है कि प्लीज मुझे वापस लेने जरूर आना, मैं 5 एकेडमीज में तुम्हारा इंतजार करूंगी। जिसकी दूसरी तरफ मू चेन भी उसका नाम चिल्लाते हुए वहां से टेलीपोर्ट होकर मोर्टल रेल में पहुंच गया था। इसके बाद हमें पूरे 1.5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि मू चेन नॉर्थ स्पिरिचुअल एकेडमी के जंगल में बैठकर खुद के लेवल को कल्टीवेट कर रहा था। साथ ही साथ उसे लुवो ली की काफी याद आ रही थी, पर इसी दौरान कोई अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए उस पर पीछे से अटैक भी कर देता है, जिससे बचने के लिए मू चेन ने भी अपना डैगर बाहर निकाल लिया था। थोड़ी देर के फाइट के बाद मू चेन सोचता है कि अब मुझे इस सोर्ड को तोड़ना ही होगा। ये करने के लिए मू चेन जैसे ही रेडी होता है, तभी अचानक पीछे से काइनीर की आवाज आती है, जो कि मू चेन से कह रही थी कि प्लीज मेरा सोर्ड मत तोड़ना। मू चेन उसकी आवाज सुनते ही रुक गया था। साथ ही साथ वो उसके पास आकर मुस्कुराते हुए पूछता है कि आखिर तुमने मुझ पर हमला क्यों किया? जिस पर काइनीर कहती है कि तुमने सेंसेशन मूवमेंट लेवल को ब्रेक थ्रू करके अर्ली स्टेज ऑफ स्पिरिचुअल मूवमेंट लेवल को अचीव कर लिया। मैं तो बस तुम पर हमला करके ये बात वेरीफाई करना चाहती थी कि क्या तुम सच कह रहे हो। मू चेन उसकी ये बात सुनकर कहता है कि मुझ पर हमला करने का ये अच्छा रीजन बिल्कुल भी नहीं, जबकि दूसरी तरफ काइनीर कहती है कि चलो भी, मैं तुमसे लेवल में ज्यादा हाई हूँ, तुम मुझे नहीं हरा सकते। मू चेन इस बात पर कोई रिएक्शन नहीं देता, जिस पर काइनीर उसका मजाक बनाते हुए कहती है कि तुम बहुत ज्यादा बोरिंग हो चुके हो, पहले जब मैं ये तुमसे कहती थी तो तुम डर के मारे मेरे पैरों से चिपक जाते थे, मैं तो अभी तुम्हारे उस वर्जन को मिस करती हूँ। इसके बाद वो मू चेन से कहती है कि जब से तुम स्पिरिचुअल लैंड से वापस आए हो, मेरे डैड ने मुझसे कहा है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक स्पेशल जगह लेकर जाने वाली हूँ। ये कहती ही वो मू चेन को अपने साथ लेकर जाने वाली थी, लेकिन तभी अचानक उसे हिट होता है कि उसने दोबारा से स्पिरिचुअल लैंड का नाम ले लिया। वो मू चेन से कहती है कि मुझे माफ कर देना, कहीं तुम्हें ये बुरा तो नहीं लगा कि मैंने तुम्हारे सामने स्पिरिचुअल लैंड का जिक्र किया? अगर तुम कहो तो मैं दोबारा उसका जिक्र बिल्कुल नहीं करूंगी। जिस पर हम देख पाते हैं कि मू चेन उस हादसे के बारे में कुछ भी बात नहीं करना चाहता था, इसलिए वो बात को बदलते हुए काइनीर से कहता है कि काइनीर, हम कहीं जाने वाले थे। काइनीर भी ये सुनकर मू चेन को अपने साथ नॉर्थ स्पिरिचुअल एकेडमी की ट्रेनिंग हॉल की तरफ ले जाना शुरू कर देती है, जहाँ रास्ते में वो मू चेन से कह रही थी कि मू चेन, क्या तुम्हें मालूम है कि कुछ ही वक्त में हमारे नॉर्थ स्पिरिचुअल एकेडमी में एक टेस्ट होने वाला है, अगर तुमने उसे पास कर लिया तो तुम हेवनली क्लास में जा सकते हो। यहाँ दोस्तों हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ी बहुत चीजें समझ ना आ रही हो, इसलिए मैं आप लोगों को सिंपल करके बता देता हूँ। मू चेन, काइनीर और यहाँ पर मौजूद ये सारे के सारे स्टूडेंट नॉर्थ स्पिरिचुअल एकेडमी में पढ़ते हैं, जिसके 2 ब्रांच है, ईस्ट ब्रांच एंड वेस्ट ब्रांच। दोनों ही अलग अलग होकर डेसिपल्स को ट्रेन करती है। साथ ही साथ इन डेसिपल को भी मुख्तलिफ रैंक दिए जाते हैं, जिनमें से कुछ होते हैं अर्थ क्लास के, जबकि कुछ होते हैं हेवनली क्लास के। यहाँ पर इसी तरह से बातें करते हुए काइनीर और मू चेन आगे की तरफ जा ही रहे थे, लेकिन तभी अचानक वेस्ट एकेडमी के कुछ डेसिपल यहाँ मू चेन को देख लेते हैं, जिसे देखकर वो लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि ये तो वही लड़का है ना मू चेन, जिसे स्पिरिचुअल रोड से एक्सपेल करके वापस भेज दिया गया था। मुझे लगता है कि उन लोगों को भी मालूम हो चुका था कि ये कितना बड़ा निकम्मा है, इसलिए उन लोगों ने इसे लात मार दी थी। यहाँ पर इसी तरह से वो लोग मू चेन का मजाक बना रहे थे, जो बात काइनीर को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो फौरन से अपना चाबुक निकालकर उन पर भड़कते हुए कहती है कि अगर तुम लोग फाइट ही करना चाहते हो तो सीधा आगे बढ़ो, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। तुम वेस्ट एकेडमी के स्टूडेंट अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान नहीं देते, बस तुम लोगों को सिर्फ बातें बनानी आती है। इसी तरह से काइनीर उन लोगों पर गुस्सा कर रही थी, जिस पर वेस्ट एकेडमी के
डेसिपल भी डरते हुए उनसे माफी मांगते हैं, जबकि दूसरी तरफ मूचेन उससे कहता है कि प्लीज शांत हो जाओ काइनीर। दूसरी तरफ हम नॉर्थ स्पिरिचुअल एकेडमी के हेडमास्टर मास्टर जियाओ को भी देखते हैं, जिन्होंने अपने पास ईस्ट एंड वेस्ट एकेडमी के टीचर्स को भी बुला लिया था। वो उनसे कहते हैं कि क्या तुम्हारे डेसिपल आने वाले कंपटीशन के लिए तैयार हैं? मास्टर जी कहते हैं कि हाँ, मेरी वेस्ट एकेडमी पूरी तरीके से तैयार है और हमारी एकेडमी का लुवो यांग तो सबसे ज्यादा पावरफुल भी है। मुझे पूरा यकीन है कि इस कंपटीशन में आप उसकी एबिलिटीज देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाओगे। दूसरी तरफ मास्टर जियाओ एल्डर मू से भी सवाल करते हुए पूछता है कि मूचेन तो तुम्हारे ईस्ट क्लैन में है ना, तो क्या तुम बता सकते हो कि स्पिरिचुअल लैंड से वापस आने के बाद अब उसकी हालत कैसी है? जिस पर एल्डर मू कहते हैं कि मूचेन तो लगातार इंप्रूवमेंट कर रहा है, उसने अपना लेवल भी कल्टीवेट करके अर्ली स्टेज ऑफ स्पिरिचुअल मूवमेंट को अचीव कर लिया। साथ ही साथ मुझे पूरा यकीन है कि इस बार वो अर्थ क्लास से हेवनली क्लास में भी प्रमोट हो जाएगा। ये सुनकर मास्टर जियाओ काफी ज्यादा खुश हो गई थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर मूचेन और काइनीर पर आ जाता है, जिन्हें लुवो यांग ने देख लिया था। वो काइनीर को मूचेन के साथ देखकर गुस्से के साथ कहते हैं कि आखिर काइनीर इस लूजर के साथ क्या कर रही है। वहीं पर लुवो यांग का बड़ा भाई लुवो मोबाई भी खड़ा था, जो कि लुवो यांग से कहता है कि तुम्हें इस लड़के से नफरत है। वैसे ये ठीक भी है, लेकिन अगले आने वाले कंपटीशन में यकीनन तुम्हारी फाइट इससे होगी, इसलिए तुम्हें हर हाल में ये फाइट जीतनी है, क्योंकि अगर तुमने इस कंपटीशन को जीत लिया तो इसकी वजह से तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी। साथ ही साथ तुम द ग्रेट 5 एकेडमीज में अपनी पोजीशन भी बना पाओगे। ये सुनकर लुवो यांग अपने भाई से कहता है कि आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं अर्थ क्लास में सबसे टॉप नंबर 1 का वॉरियर हूँ, मुझे कभी भी मूचेन नहीं हरा सकता। लेकिन लुवो मोबाई अपने भाई से कहता है फिर भी तुम अपना ख्याल रखना, क्योंकि तुम ये बात अच्छे से जानते हो हमारे लुवो क्लैन और मू क्लैन के बीच दुश्मनी है। अगर तुम ये फाइट मूचेन से हार गए तो बिला वजह हमारी इज्जत मट्टी में मिल जाएगी। लुवो यांग को यहाँ मूचेन पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, जबकि दूसरी तरफ मूचेन इन सारी बातों से अनजान था। तभी अचानक मूचेन को किसी की आवाज सुनाई देती है, जो कह रहा था कि क्या तुमने वो सुना, वेस्ट एकेडमी के डेसिपल ईस्ट एकेडमी के डेसिपल को पीट रहे हैं। मूचेन ये सुनकर थोड़ा सा हैरान हो गया था, जबकि दूसरी तरफ हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ वेस्ट एकेडमी के डेसिपल ईस्ट एकेडमी के डेसिपल्स को परेशान कर रहे थे। वो लोग ईस्ट एकेडमी के डेसिपल्स को कमजोर कर रहे थे, जबकि साथ ही साथ वो ईस्ट एकेडमी की लड़कियों को छेड़ भी रहे थे, जिसकी वजह से ईस्ट एकेडमी का किनशन आगे आकर अपनी पूरी जान लगाते हुए फाइट करने की कोशिश करता है। लेकिन दूसरी तरफ वेस्ट एकेडमी का युवान तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। वो धीरे धीरे यहाँ किनशन पर भारी पड़ने लगता है। किनशन कमजोर पड़ते हुए कहता है कि शुक्र करो मूचेन यहाँ पर नहीं है, वरना वो तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला देता। ये सुनकर युवान को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से के साथ कहता है कि आखिर तुमने मुझे मूचेन के साथ कैसे कंपेयर किया। ये कहती है हम देखते हैं कि युवान ने आगे की तरफ जंप करते हुए किनशन पर हमला कर दिया था, जिसे वक्त रहते ही मूचेन वहाँ पर आकर रोक देता है। मूचेन की यहाँ स्कूल एंट्री के साथ ही वहाँ पर मौजूद उसके दोस्त काफी ज्यादा खुश हो गए थे, जबकि दूसरी तरफ वेस्ट एकेडमी के डेसिपल कहते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम एक जीनियस हो? स्पिरिचुअल लैंड तक जाने के लिए पूरे 10 साल लगते हैं और तुमने वो मौका गवा दिया। हम तुम जैसे किसी इंसान से बिल्कुल नहीं हार सकते। ये कहती है युवान अपने दोस्तों को लेकर आगे बढ़ते हुए मूचेन पर हमला करना शुरू कर देता है, जिस पर हम देखते हैं कि मूचेन अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, वो बस सिंपल मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करते हुए उन लोगों को बुरी तरीके से पीट देता है। जिस पर युवान खड़े होकर कहते हैं कि तुम कभी भी मेरे मास्टर लुवो यांग जितने पावरफुल नहीं हो सकते, जब मैं उन्हें ये बात बताऊंगा तो वो तुम्हें पीटने के लिए जरूर आएंगे। ये कहती युवान वहाँ से भागने की कोशिश करने वाला था, लेकिन मूचेन उसके सामने आकर कहता है कि तुम्हें जाने की इतनी भी जल्दी क्या है, पहले मेरे दोस्तों से माफी मांगो। युवान माफी नहीं मांगना चाहता था। वो गुस्सा होते हुए कहता है कि आखिर तुमने सोच भी कैसे लिया, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। ये कहती है युवान ने अपने वेस्ट एकेडमी के एक स्पिरिचुअल आर्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ मूचेन पर हमला कर दिया था, जिसे मूचेन अपनी ची एनर्जी एक्टिवेट करते हुए बहुत ही आसानी के साथ ब्लॉक कर लेता है। ये देखकर अब युवान पूरी तरीके से घबरा गया था। मूचेन उससे कहता है कि चलो भी अब माफी मांग लो, वरना मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। जिस पर युवान की जान तो हलक तक आ चुकी थी, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर लुवो यांग आ जाता है, जो कि मूचेन से कहता है कि शायद तुमने अपनी पावर्स पहले से थोड़ी इंप्रूव कर ली है, लेकिन अभी भी तुम इस काबिल नहीं हुए कि तुम मेरे दोस्तों को यूं चोट पहुंचाओ। दूसरी तरफ युवान तेजी के साथ भागकर लुवो यांग के पास जाते हुए कहता है कि बॉस इस लड़के ने हमें पीटा, प्लीज आप हमारा बदला लो। जिस पर पहले तो लुवो यांग उस पर गुस्सा करते हुए उसे डांटता है, फिर वो मूचेन से कहता है कि तुमने मेरे दोस्तों को मारा, इसकी तुम्हें एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए। जिस पर मूचेन कहता है कि एक्सप्लेनेशन मुझे नहीं बल्कि तुम्हें देनी होगी, क्योंकि तुम्हारे वेस्ट एकेडमी के डेसिपल ने यहाँ आकर मेरी ईस्ट एकेडमी के डेसिपल्स को पीटा। लुवो यांग को यहाँ मूचेन का ये एटीट्यूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो गुस्से के साथ कहता है कि बस तुम किस्मत से स्पिरिचुअल लैंड तक पहुंचे थे, फिर भी उन लोगों ने तुम्हें लात मार के बाहर निकाल दिया, आखिर तुम्हें इतना गरूर क्यों है। जिस पर मूचेन अपनी ची एनर्जी एक्टिवेट करते हुए कहता है कि अगर तुम देखना ही चाहते हो कि मुझे किस बात का गरूर है तो आगे बढ़ो। जो देखकर लुवो यांग ने भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी अनलीश कर ली थी और इसके बाद वो तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए यहाँ मूचेन पर हमला करने जा रहा था, लेकिन वक्त रहते ही वहाँ एल्डर मू आ जाते हैं, जो कि यहाँ इन दोनों को डांटते हुए कहते हैं कि तुम दोनों आखिर ये क्या कर रहे हो, क्या तुम दोनों जानते नहीं कि बाहर एकेडमी में फाइट करना रूल्स के खिलाफ है। अगर तुम दोनों को एक दूसरे के साथ फाइट ही करनी है तो कॉम्पिटिशन का
इंतजार करो। जिस पर लुवो यंग एल्डर मू से कहता है कि मैं तो कंपटीशन में फाइट करने के लिए पहुंच जाऊंगा, लेकिन मुझे डर है कि मुचिन डर के मारे वहां पर आएगा ही नहीं। मुचिन को सच में उस कंपटीशन से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन तभी अचानक एल्डर मू कहते हैं कि जो भी उस कंपटीशन को जीतेगा उसे द ग्रेट 5 एकेडमीज में पोजीशन मिल सकती है। जो सुनकर मुचिन को अपने प्यार लुवो ली की याद आ गई थी, जिसने मुचिन से कहा था कि मैं द ग्रेट 5 एकेडमीज में तुम्हारा इंतजार करूंगी। ये सुनकर मुचिन भी लुवो लैंग की इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि काइनेर यहाँ मुचिन के पास आ गई थी। वो मुचिन से कहती है कि आखिर तुमने उसके चैलेंज को एक्सेप्ट क्यों किया, उसके पास बहुत सारे स्पिरिचुअल आर्ट्स है जबकि तुम्हारे पास कोई भी स्पिरिचुअल आर्ट नहीं। कंपटीशन भी सिर्फ 10 दिन में शुरू होने वाला है, आखिर तुम उसे कैसे हराओगे। जिस पर मुचिन कहता है कि मेरे पास इसका सोल्यूशन है। उसके ये कहते साथ ही सीन शिफ्ट होकर यहाँ पर मू क्लैन के लीडर मू फेंग पर आ जाता है, जहाँ अंकल जाओ उन्हें बता रहे थे कि कैसे लुवो क्लैन के लोग हमारे टेरिटरी में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। बॉर्डर्स की सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, आपका क्या कहना है। जिस पर मू फेंग कहते हैं कि अभी के लिए हम लोग उनसे जंग नहीं छेड़ सकते। लुवो क्लैन के सीनियर्स ने यहाँ पर मू क्लैन के सीनियर्स को भी नहीं छोड़ा था। ये सारी बातें तो चल ही रही थी, तभी अचानक वहाँ पर मुचेन आ जाता है, जिसे देखकर मुचेन के फादर और अंकल तो काफी ज्यादा खुश हो गए थे। इसके बाद वो मुचेन से पूछते हैं कि तुम्हारी कल्टीवेशन कैसे जा रही है। मुचेन उन्हें सारी सिचुएशन बता देता है, साथ ही साथ ये भी बता देता है कि कैसे लुवो यंग ने मुझे कंपटीशन के लिए चैलेंज किया, लेकिन अभी तक मेरे पास कोई स्पिरिचुअल आर्ट नहीं है। जिस पर उसके फादर कहते हैं कि तुम उसकी फिक्र मत करो, मेरे साथ मेरे स्पिरिचुअल आर्ट स्टोर में चलो। स्पिरिचुअल आर्ट स्टोर में आने के बाद मू फेंग अपने बेटे को बताता है कि यहाँ पर तुम्हें हर तरह के स्पिरिचुअल आर्ट्स मिल जाएंगे, जिन्हें मैंने टॉप, मिडल और लो क्लास के आर्टिफैक्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तुम्हें जो भी स्पिरिट आर्ट पसंद आए तुम वो ले सकते हो। मुचेन ये सुनकर वहाँ पर मौजूद सारे के सारे स्पिरिचुअल आर्ट बारी बारी करके देख रहा था, जिस पर उसके फादर भी एक्सप्लेन करते हुए बता रहे थे कि ये स्पिरिचुअल आर्ट तुम्हारे किस काम आएगा। ये करते हुए अचानक ही मुचेन को एक तरफ से आवाज आती है, जहाँ वो देख पा रहा था कि एक स्पिरिचुअल आर्ट खुद ही उसे अपनी तरफ बुला रहा है। मुचेन भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक आर्टिफैक्ट मुझे कैसे बुला सकता है। मुचेन ने ये सारी बातें इग्नोर करके उस आर्टिफैक्ट को निकाल के अपने फादर से पूछा कि आखिर ये आर्टिफैक्ट कैसा है। जिस पर मुचेन के फादर कहते हैं कि तुम इस आर्टिफैक्ट को वापस रख दो। मुचेन उन्हें जवाब देते हुए कहता है कि पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है कि अगर इस स्पिरिचुअल आर्ट को मैंने वापस रख दिया तो मैं पूरी जिंदगी रिग्रेट करूंगा। जिस पर मुचेन के फादर मुस्कुराते हुए कहता है ठीक है, जब तुमने खुद ही फैसला कर लिया तो तुम्हें मैं इस आर्टिफैक्ट की सारी सच्चाई बताता हूँ। इस आर्टिफैक्ट का नाम है द ग्रेट बुद्धा पगोडा आर्ट, जो कि तुम्हारी मदर को बिलोंग करता था। वो इस आर्टिफैक्ट को तुम्हारे लिए ही छोड़कर गई थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम जब बड़े हो जाओ तो तुम इसे खुद चूज करोगे, अगर तुमने इसे चूज ना किया तो ये हमेशा हमेशा के लिए यहीं पर पड़ा रहेगा। सच कहूँ तो मुचेन मैं भी नहीं जानता कि इस आर्टिफैक्ट का रैंक क्या है, ये अभी तक अननोन है। यहाँ ये सारी बातें सुनकर मुचेन अपने फादर से मदर के बारे में पूछता है, जिस पर उसके फादर बताते हैं कि वो तुम्हें बचाने के लिए हमें छोड़कर चली गई। मैं तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं बता सकता वरना इससे सिर्फ तुम्हें तकलीफ ही होगी, लेकिन इतना याद रखना वो तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। मुचेन भी अपनी मदर के बारे में सुनकर काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था, क्योंकि बचपन से उसने अपनी माँ को नहीं देखा। साथ ही साथ वो यहाँ पर अपने फादर से प्रॉमिस करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं माँ को वापस जरूर लाऊंगा। मुफेन ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो गई थी। वो अपने बेटे पर प्राउड महसूस करते हुए कहता है कि मुझे तुम पर पूरे यकीन है। साथ ही साथ वो उसे बताता है कि तुम्हारे मदर का ये आर्टिफैक्ट बिल्कुल भी मामूली नहीं, जब तुम इसे कल्टीवेट करके एक लेवल तक पहुंच जाओगे तब तुम्हें सारी सच्चाई मालूम हो जाएगी। अभी के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। मुचेन भी अपने फादर की ये बातें सुनने के बाद उस आर्टिफैक्ट को लेकर कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है, जहाँ वो देखता है कि इस बुद्धा आर्टिफैक्ट की वजह से उसकी स्पिरिट एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, लेकिन अपनी सोल सी में मौजूद स्पिरिट पावर को एब्जॉर्ब करते वक्त मुचेन को काफी ज्यादा दर्द भी हो रहा था, जिसे बर्दाश्त करते हुए मुचेन कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मान सकता। मैंने लुवो ली और अपने फादर से वादा किया है जिसे मैं हर हाल में पूरा करूंगा। ये कहते हुए वो तकलीफ बर्दाश्त करते हुए स्पिरिट पावर को एब्जॉर्ब करता जा रहा था। दूसरी तरफ जंगल में हम लुवो यांग को भी देखते हैं, जो कि कंपटीशन के लिए तैयार हो रहा था। उसका भाई यहाँ आकर उसे एक स्पिरिट डिस्ट्रक्शन पिल दे देता है, जिस पर वो बताता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम मुचेन से नहीं हार सकते। स्पिरिट डिस्ट्रक्शन पिल एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक टूल है, क्योंकि इसका इस्तेमाल करके आप एनिमी की स्पिरिट को हमेशा हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर सकते हो, जो कि रूल्स के बिल्कुल खिलाफ है। लेकिन लू यांग ने इसे बुरी सिचुएशन के लिए अपने पास ही रख लिया था। इसके बाद दोबारा से सीन शिफ्ट होकर मुचेन पर आ जाता है, जहां काफी देर कल्टीवेशन करने के बाद मुचेन खड़ा होकर कहता है कि मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि मेरी ताकत के साथ साथ मेरी स्पिरिचुअल पावर्स भी कई गुना बढ़ चुकी है। मेरी मदर का ये आर्टिफैक्ट तो वाकई में काफी ज्यादा कमाल का है। तभी अचानक हम देखते हैं कि मुचेन के फादर और अंकल भी वहां पर पहुंच चुके थे, जो कि मुचेन से कहते हैं कि कल तुम्हारा कंपटीशन होने वाला है, उम्मीद करता हूँ कि तुम उसके लिए तैयार होगे। जिस पर मुचेन कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि हाँ मैं उसके लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। लेकिन यहाँ मुचेन के फादर कहते हैं ठीक है फिर क्यों ना हम दोनों के बीच एक फाइट हो जाए। जिस पर मुचेन घबराते हुए कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, आप डिवाइन सोल लेवल पर हो जबकि मैं सिर्फ स्पिरिट मूवमेंट लेवल पर हूँ, और वैसे भी मुझे बिला वजह मार खाने का कोई शौक नहीं। जिस पर मुचेन के फादर मुस्कुराते हुए कहते हैं ठीक है
फिर मैं तुमसे फाइट नहीं करूंगा बल्कि मेरी ड्रैगन फ्लेम ईगल तुमसे फाइट करेगी। ये कहती ही मुफेंग ने अपनी स्पिरिट फ्लेम ईगल को बाहर समन कर लिया था। साथ ही साथ वो उस ईगल की पावर को भी कम कर देते हैं। साथ ही मुफेंग अपने बेटे से कहता है कि अगर तुमने इस ईगल के सिर्फ 3 अटैक्स को भी ब्लॉक कर दिया तो कल मुझे पूरा यकीन है कि तुम लुवो यांग को हरा दोगे। मुचेन अपने फादर की ये बातें सुनकर एक्साइटेड होकर इस बात के लिए एग्री हो गया था, जहां हम देखते हैं कि वो फ्लेम ईगल पहला अटैक यहाँ मुचेन पर कर देती है, जिसमें हम देखते हैं कि उस ईगल की रफ्तार बहुत ही तेज थी और मुचेन जंप करते हुए उसे डॉच कर लेता है। जबकि दूसरे अटैक में हम देखते हैं कि उस ईगल ने एक फायर बॉल से हमला कर दिया था, जिसे मुचेन रोकने की कोशिश करता है पर उसके सामने उसकी पावर फीकी पड़ गई थी। ये देखकर मुचेन उस स्पिरिचुअल फ्लेम ईगल से काफी ज्यादा इंप्रेस हो गया था। वो अपने मन में कहता है कि इसकी पावर इतनी ज्यादा खतरनाक है, वो भी तब जब मेरे फादर ने इसकी पावर्स को लिमिटेड कर दिया। अगर ये अपनी फुल पोटेंशियल से फाइट करे तो शायद मैं जान से मारा जाऊं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो फ्लेम ईगल अपना लास्ट अटैक करती है, जिसे रोकने के लिए मुचेन ने अपने सामने एक शील्ड क्रिएट कर दी थी। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि मुचेन के फादर अपने ईगल की पावर्स थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, जो देखकर उसके अंकल कह रहे थे कि तुम ये क्या कर रहे हो, अगर तुम यही सब करते रहे तो तुम्हारा बेटा मारा जाएगा। जिस पर उसके फादर जवाब देते हैं कि नहीं, मुझे अपने बेटे पर पूरा यकीन है, वो इसका सोल्यूशन ढूंढ लेगा। दूसरी तरफ मुचेन अपनी पूरी जान लगाते हुए उस फायर को रोकने की कोशिश कर रहा था, पर यह फायर काफी देर तक जल रही थी, जिसकी वजह से अब मुचेन को गर्मी लगती है। साथ ही साथ वो कह रहा था कि मैं ज्यादा देर तक इसे रोक नहीं सकता। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि उसकी ग्रेट बुद्धा आर्टिफैक्ट एक्टिवेट हो गया था, जिसकी वजह से वो फायर उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है, जिसे देखकर पहले तो मुचेन हैरान हो गया था, लेकिन फिर वो समझ जाता है कि ये सब कुछ मेरा ग्रेट बुद्धा आर्टिफैक्ट कर रहा है। वो इस हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है ताकि मैं इसे इस्तेमाल करके खुद के लेवल को रिफाइन करके ब्रेक थ्रू कर सकूं। ये सोचते हुए मुचेन ने यहाँ पर अपनी पूरी जान लगा दी थी, जहाँ एक ब्लास्ट की मदद से उस फाइनल अटैक को भी वो ब्लॉक कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मुचेन दोबारा से अपनी जगह पर बैठकर कल्टीवेशन शुरू कर चुका था, जहाँ वो अपने फादर की स्पिरिट ईगल को अपने आर्टिफैक्ट के साथ कंबाइन करते हुए अपने लेवल को ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करता है। इसके बाद नेक्स्ट डे हम नॉर्थन स्पिरिचुअल एकेडमी के फाइटिंग अरीना को देखते हैं, जहाँ पर सारे के सारे डेसिपल फाइट्स देखने के लिए पहुंचे हुए थे। लेकिन मुचेन अभी तक यहाँ पर नहीं आया हुआ था, जो देखकर लुवो यांग मुचेन का मजाक बनाना शुरू कर देता है। वो कहता है मुझे तो पूरा यकीन था कि वो डरपोक यहाँ पर नहीं आएगा। काइनीर को ये सब सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो भी कुछ नहीं कह सकती थी। सच में मुचेन यहाँ पर नहीं आया, जो बात उसे भी फिक्रमंद कर देती है। तभी अचानक वहाँ पर मास्टर जियाओ भी आ गए थे, जो कि सारे डेसिपल को बताते हैं कि ये सिर्फ एक फ्रेंडली कंपटीशन होने वाला है, इसलिए तुम लोग किसी की जान नहीं ले सकते और बाकी के रूल्स भी तुम लोगों को मालूम होंगे। जो भी इस कंपटीशन को जीतेगा वो अर्थ क्लास से प्रमोट होकर हेवनली क्लास में जा सकता है, यानी कि उसे मौका मिल पाएगा कि वो टॉप ग्रेड 5 एकेडमीज में खुद की पोजीशन बना पाए। ये सारे रूल्स बताने के बाद मास्टर जियाओ कहते हैं कि चलो फिर इस कंपटीशन को शुरू करो। कंपटीशन तो शुरू हो चुका था, लेकिन मुचेन के यहाँ ना होने पर काइनीर और किंग शेन काफी जरा फिक्रमंद थे। तभी अचानक हम देखते हैं कि लुवो यांग खुद ही आगे आकर कहता है कि सबसे पहले मैं फाइट करूंगा और मैं चैलेंज करता हूँ मुचेन को। मुचेन तो यहाँ पर मौजूद नहीं था, इसलिए किंग शेन उसकी इज्जत बचाने के लिए खुद ही मैदान में जाते हुए कहता है कि मुचेन से फाइट करने से पहले तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। किंग शेन को अपने सामने देखकर लुवो यांग मुस्कुराते हुए कहता है कि क्या कोई भी ईस्ट एकेडमी में अच्छा वॉरियर नहीं है, अब मुझे क्या इससे फाइट करनी होगी। जिस पर किंग शेन गुस्सा होते हुए अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी एक्टिवेट कर देता है और उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी देखकर वहां पर मौजूद लोग हैरान हो गए थे कि आखिर किंग शेन ने कब स्पिरिचुअल मूवमेंट लेवल को अचीव किया। लुवो यांग तो अभी किंग शेन से ज्यादा पावरफुल था, इसलिए वो किंग शेन से कहता है कि ठीक है चलो आगे बढ़ो, मैं तुम्हें पहला मौका देता हूँ, तुम चाहो तो मुझ पर हमला कर सकते हो। जो सुनकर किंग शेन आगे बढ़ते हुए लू यांग पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन लू यांग काफी ज्यादा तेज था। वो तेजी के साथ मूव करते हुए यहाँ एक पॉइंट से उसे पीछे हटा देता है। किंग शेन नीचे गिरने के बावजूद भी हार नहीं मानता। वो दोबारा से खड़े होकर कहता है कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की और मैं अभी भी हार नहीं मानूंगा। जो कहती है किंग शेन ने अपनी माउंटेन फिस्ट टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए लू यांग पर हमला करना शुरू कर दिया था। इस बार वो लू यांग को बराबर की टक्कर देता है, जो देखकर आसपास के लोग भी थोड़े से इंप्रेस हो गए थे। लेकिन दूसरी तरफ लू यांग अब गुस्से में आकर कहता है कि बस बहुत हुआ, जिसके बाद उसने किंग शेन को बहुत ही सारा बेरहमी के साथ पीटना शुरू कर दिया था। ये देखकर वेस्ट एकेडमी के डेसिपल तो काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। दूसरी तरफ मैदान में इतनी बुरी तरीके से मार खाने के बावजूद भी किंग शेन हार नहीं मान रहा था। वो अपने मन में कहता है कि जब तक मुचेन नहीं आ जाता मैं हार नहीं सकता। लू यांग भी किंग शेन पर कोई रहम नहीं दिखाता, वो उसे बहुत ही ज्यादा बेरहमी से पीटता है। साथ ही साथ वो उससे कहता है कि चलो भी अब हार मान जाओ। जो सुनकर किंग शेन जवाब देते हुए कहता है कि नहीं कभी नहीं। ये सुनकर लू यांग की तो और भी ज्यादा सटक गई थी। किंग शेन को इतनी बुरी तरीके से मार खाता हुआ देखकर काइनीर उसकी फिक्र करते हुए कहती है कि बस भी करो, हार मान जाओ। किंग शेन उसकी बातें सुनने के बावजूद भी नहीं मानता। अब तक तो लोगों को भी खौफ आने लग गया था, उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर किंग शेन ये सब क्यों कर रहा है। जबकि दूसरी तरफ हम लुवो यांग को देखते हैं, उसने अपनी फ्लेम एक्टिवेट कर ली थी। साथ ही साथ वो यहाँ पर किंग शेन से कहता है ठीक है, अगर तुम हार नहीं मानना चाहते फिर तो तुम यहाँ पर मरोगे।
जो कहती है जैसे वो अपनी फ्लेम पंच का इस्तेमाल करते हुए किनशिन को मारने वाला था तभी अचानक वहां पर मूचेन आ जाता है जिसने किनशिन की जान बचा ली थी। मूचेन की ये हीरो वाली एंट्री देखकर वहां पर मौजूद सारे ही मूचेन के दोस्त काफी ज्यादा खुश हो गए थे, जबकि मूचेन यहाँ पर किनशिन से कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, अब आगे का सब कुछ मैं संभाल लूंगा। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी ये लॉन्ग वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। इसका नेक्स्ट एपिसोड भी मैं कल के दिन अपलोड कर दूंगा।